माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन, ऐतिहासिक लाल किले पर जिनका विधिवत स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट और रक्षा सचिव श्री गिरिधर आरामा ने। केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है और सूत्रों से खबर है कि इसे लेकर सरकार इसी सत्र में विधेयक ला सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर यह जानकारी सामने आई। अगर ऐसा होता है तो 2029 में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव भी कराए जा सकते हैं। आइए एक एक बात समझते हैं। एक देश एक चुनाव की सिफारिश करने वाली पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। यह रिपोर्ट लगभग 18,626 पन्नों की थी। कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को हुआ। कमेटी ने हितधारकों, विशेषज्ञों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया। लगभग 191 दिनों में यह रिपोर्ट तैयार की। सरकार ने इस मसले पर विपक्ष से एक राय बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और किरण रिजिजू को जिम्मेदारी सौंपी है। अनुमान है सरकार शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को बिल के रूप में पेश कर सकती है। इस बिल को लागू करने से देश को कई तरह के फायदे तो मिलेंगे, लेकिन इसे लागू करने के रास्ते में कई सारी चुनौतियां भी है। रिपोर्ट बनाने वाली समिति में कौन कौन से लोग थे? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी में अन्य सदस्य केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विशेष आमंत्रित सदस्य डॉक्टर नितिन चंद्र, हाई लेवल कमेटी के सचिव। चुनाव के पक्ष और विपक्ष। रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों में से 32 ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया, जबकि 15 दलों ने इसका विरोध किया। 21,558 प्रतिक्रियाओं में से 80% उत्तरदाताओं ने एक साथ चुनाव कराने का समर्थन किया। रिपोर्ट के मुताबिक विरोध करने वाले प्रमुख दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल है, जबकि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल पीपुल्स पार्टी ने इसका समर्थन किया। कोविंद समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या है? देश में होने वाले सभी चुनाव को 2 चरणों में लागू कर दिया जाए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाए। 100 दिन बाद दूसरे चरण में निकाय और पंचायत चुनाव कराए जाए। किसी राज्य में सरकार भंग होती है, सरकार की बची अवधि के लिए ही चुनाव कराए जाए। अगर कोई सरकार 2 साल के बाद गिर जाती है, अगले 3 साल के लिए ही अगली सरकार का चुनाव होगा। लोकसभा और राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल एक ही दिन खत्म हो। अगर किसी विधानसभा का चुनाव समय पर नहीं हो पाता है तो भी उसका कार्यकाल लोकसभा के साथ ही समाप्त हो। एक देश एक चुनाव को लागू करने में किस तरह की बाधा आ सकती है? कई राज्यों में नागरिकता से जुड़े मामलों पर चल रहे विवाद से साफ है कि पूरे देश के लिए एक वोटर लिस्ट की पहल आसान नहीं होगी। लोकसभा की सीटों के परिसीमन में उत्तर और दक्षिण भारत के क्षेत्रवाद का विवाद हावी हो सकता है। ऐसी अनेक चुनौतियों के बीच संविधान और कानूनों में संशोधन करके एक साथ चुनावों के संकल्प को सफल बनाना सरकार के लिए टेढ़ी खीर साबित हो सकता है।